अब नहीं दिया उन्होंने, बस सिर्फ एक ही बात, धोला से बिन धोले बढ़िया। माँ बेचारी सोचती है कि हो ना हो गंगा मैया कुछ मंत्र जप करने दी होंगी, बेटा मेरा मंत्र जप कर रहा है। लेकिन देख रही है तो देखते देखते माँ का दिल है भाई बेचैन हो गई। एकाएक मन में ये ख्याल आया कि कहीं मेरे बेटे को कोई बीमारी तो ना हो गई, डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर बेचारा आया, डॉक्टर ने देखा कि कोई कहीं बीमारी नहीं है, बस एक ही बात, धोला से बिन धोले बढ़िया। डॉक्टर बेचारा सोच रहा है उतना दूर से मैं आया और कुछ खर्चा वर्चा ना मिले तो बेकार हो जाएगा आना। तो क्या किया उन्होंने, एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लड़का बेहोश हो गया, रात्रि का समय था। उन्होंने कहा मैया से कि मैया जी आपका लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, सुबह जगेगा, ठीक हो जाएगा। मैया कहती है ठीक है, कितना हुआ आपका बिल डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा 100%, 100। तो मैया जी बेचारी अंदर गई, कुछ देर में बाहर निकली और कहती है कि डॉक्टर साहब अभी तो 100 रुपया नहीं है, 10 रुपया है। अगर आप 10 रुपया अभी लेते तो 100 रुपया फिर 90 रुपया में मिला करके सुबह दे देती। डॉक्टर ने कहा नहीं मैया जी मैं सुबह ही आऊंगा और 100 रुपया मुझे दे देना एक ही बार में। सुबह हुई मेरी मैया, जब लड़का जगा, माँ बेचारी माँ जो बेचैन थी गई, अपने बेटे को प्यार करती है, चूमती है, बेटा तू ठीक है? बेटा कहता है मैया मुझे हुआ क्या था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब माँ बेचारी चुप ना रह सकी, याद ही ना रहा, उनके मुख से ये बात निकल गई कि बेटा पता है तुझे क्या हो गया था शाम में? न जाने तू गंगा स्नान करके आया और यही बात बोले जा रहा था धोला से बिन। बस मेरी मैया इतना ही तो कहा था उन्होंने कि धोला से बिन। तब तक मैं लड़का को फिर से याद आ गया तो फिर से रटने लगा, धोला से बिन धोले बढ़िया, धोला से बिन धोले बढ़िया। मैया बेचारी परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं तो चुप थी तो बेटा मेरा बिल्कुल ठीक था, मैंने कह करके तबीयत और ज्यादा बिगाड़ दिया। माँ को भी झटका लग गया, माँ भी बेचारी रटने लगी कि कहला से बिन कहले बढ़िया, कहला से बिन कहले बढ़िया। माँ भी रट रही है। तब तलक में डॉक्टर बेचारे आए, मैया जी हमारा पैसा। तो डॉक्टर चिल्ला रहे हैं साइड से, इधर माँ बेटा मगन है, बेटा धोला से बिन धोले बढ़िया कह रहा है, माँ कहला से बिन कहले बढ़िया। डॉक्टर आके परेशान है, चिल्ला चिल्ला के कोई जवाब नहीं उनके बातों का। डॉक्टर भी मन में सोचने लगे कि रात में 10 रुपया मिल रहा था, अभी 10 रुपया भी 100 रुपया के चक्कर में गया। डॉक्टर भी रटने लगा क्या कि 100 टकिया से 10 टकिए बढ़िया, 100 टकिया से 10 टकिए बढ़िया, धोला से बिन धोले बढ़िया, कहला से बिन कहले बढ़िया, 100 टकिया से 10 टकिए बढ़िया। इतने में उनके घर में, किनके घर में, पप्पू चाचा के घर में शोर हो गई। अगल बगल के मोहल्ले वाले ने सोचा कि भाई पप्पू चाचा के घर में क्या कौन सी कथा हो रही है, जरा चले देखें। अगल बगल वाले ने झांका जा करके, अगल बगल वाले को कुछ समझ में नहीं आया तो अगल बगल वाले भी साफ और क्या कहने लगे कि देखला से बिन देखले बढ़िया, देखला से बिन देखले बढ़िया। इसीलिए मेरी मैया इतना झमेला कैसे हुआ? सिर्फ एक ज्ञान की वजह से। अगर ज्ञान होता उस लड़के के पास
थोड़ी सी भी समझदारी होती तभी इतना बड़ा झमेला नहीं होता। तब वो समझ जाता, खुद में सोच लेता कि चलो भाई मेरा नहीं था, जिनके पास से मुझे मिला था उनके पास पुनः चला गया। संतुष्ट जीवन में, देखिए जीवन में संतोष रहना, उसी में बरकत हो जाएगी। जो चला गया चला गया, जो आने का है वो आएगा ही। इसीलिए विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जिनका था उनके पास चला गया, लेकिन यहाँ तो उन्हें दिमाग में बस यही बैठ गया कि मैं नहीं धोता तो मेरा ही रहता, मेरे पास ही रहता। इसीलिए गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको